दुबे जी, आप मुख्य विपक्षी दल बने हैं इसमें असम में। जरा विधायकों में कितने सिख और ईसाई हैं और कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम भाई हैं, जरा बता दीजिए दर्शकों। मैं सुधांशु जी से प्रश्न करना चाहता हूं। कांग्रेस के तो 664 664 एमएलएज हैं, आउट ऑफ विच 520 हिंदू है, 78%, 12% मुस्लिम है, 10% दूसरे दल के लोग हैं। मुझे बताइएगा ये कौन है? गुलाम मोहम्मद मीर, अब्दुल राशिद, नासिर अहमद लोन, फकीर मोहम्मद, एक लंबी लिस्ट है जिसको कश्मीर में मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और असम में नहीं दोगे क्योंकि पोलराइज करना है वहां चुनाव। देश के लोगों, आंखें खोलकर, कान खोलकर सुनिए गौर से, आतंकवादियों तक को टिकट दिए इन्होंने। सैफुल्लाह फारूक 10 साल जेल काट के आया, कश्मीर से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को टिकट दिया। तालिब हुसैन, जो मंच साझा करता है गृह मंत्री के, जनता ने पकड़ा आतंकवादी। आतंकवादियों से भी परहेज नहीं है, लेकिन देश में ये दो हिस्से करना चाहते हैं। अब जवाब दीजिए सुधांशु जी। अब सुधांशु जी ने कहा कि लोकसभा या राज्यसभा में, एक मिनट, इन्होंने कहा लोकसभा या राज्यसभा में इन दलों को इन्होंने मेंशन नहीं किया। और अरे साहब, आपकी सरकार बैसाखियों पर थी, आपको आवश्यकता है क्योंकि आपने सरकार बनाई है। यहां कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा में दर्ज कराएं कि इतने राजनीतिक दलों का गठबंधन है। हमारा गठबंधन, हमने कहा कि राज्यों में अलग स्तर पर हम चुनाव लड़ते हैं और देश को बचाने के लिए हम साथ आते हैं। तो ये अब आप अपने पापों पर इससे पर्दा नहीं डाल सकते कि कितनों को टिकट दिया। बताइए आपने असम में मुसलमान को, तो फिर जाएगा कहां? जीतेंगे तो सही ना। सभी धर्म के लोगों का हिस्सा है यहां बराबरी का, इसलिए सब धर्म के लोग जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी जब अवसर आता है तब ईद पर कहते हैं कि मुसलमान के घर का खाना खाता हूं मैं, मुस्लिमों से विदेशों में जा जाकर गले लगते हैं, और यहां रोज टेलीविजन की डिबेट में आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। क्या कहा शकुनी चौधरी के पिताजी ने? बिहार की जनता, मोदी जी के लिए क्या कहा था? बिहार की जनता एकजुट हो गई तो जमीन में गाड़ देंगे। उनके बच्चे को मुख्यमंत्री बना दिया आपने। नीतीश बाबू ने क्या कहा था, याद नहीं है क्या आपको, कि डीएनए चेक कराओ, मोदी जी ने जैसा अपमान किसी ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे नीतीश के लिए कि इससे ज्यादा अश्लील भाषा किसी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति ने आज तक नहीं बोली, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं, और हमको पाठ पढ़ा रहे हैं आप। आपने बुनियादी बातों का जवाब नहीं दिया। आपने जितनी कहानियां सुनाई वो आपको अधिकार संपन्न नहीं करती कि घोषित सजा याफ्ता आतंकवादी को, पाकिस्तान में जिसने ट्रेनिंग ली, अजहर मसूद का शिष्य, उसको टिकट दे दोगे आप? उसको टिकट दे दोगे? उसको, सैफुल्लाह फारूक को? आप तालिब हुसैन को, तारिक अहमद मीर को अपनी पार्टी में रख लोगे? क्या बात करते हो? और इधर हिंदू मुसलमान करते जाते हो। आपके एक प्रांत में कहते हैं अभी वेस्ट बंगाल में सरकार बनी। अरे गौ माता नहीं होती? 14 साल के बाद काट के खाओ प्रेम से, ये कह रहे हो आप लोग। आपके हेमंत तो विश्वा शर्मा कह रहे हैं कि चुपचाप घर में बैठकर गाय को खा लो, और दूसरे प्रांत में जहां चुनाव है वहां घर में घुस के लोगों को मार दोगे। इतनी बेशर्मी मत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। कम से कम जो अपने पहले आपने कहा है वक्तव्य और व्यवहार के अंतर को समाप्त कीजिए। ये देश धीरे धीरे आपके चरित्र को समझने लगा है। अब हर बार सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपने पापों पर पर्दा नहीं डाल। छोटा सा जवाब।